नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ौती में। आपके साथ मैं हूँ निशा। और दोस्तों, आज हम आए हैं शहर के कुन्हाड़ी क्षेत्र में और यहाँ पर हम लोगों से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे और जानेंगे वो क्या कहना चाहते हैं हमसे प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ौती के जरिए। तो दोस्तों, प्रोग्राम की शुरुआत करते हुए सबसे पहले इनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या है इनके मन की बात। सर, आपका नाम? राजेश कुमार पारा सर। क्या करते हैं सर? मैं स्कूल संचालक हूँ। ओके, तो जब आप अपने पढ़ाई कॉलेज के दिनों को याद करते हैं तो कोई सपना आपने देखा होगा, कोई एम्बिशन होगा, क्या था सर सपना? यह सत्य है कि जब मैं पढ़ता था जी, जब दिमाग में बहुत सारी कल्पनाएं रहती थी कि मैं आगे चल के डॉक्टर बनूं जी, और देश की सेवा करूं। लेकिन जो जो परिस्थितियां चेंज होती गई, जो जो बढ़ते गए, तो वो सारा मिशन भी डावाडोल होता चला गया। जी, उसका कारण रहा कि कुछ पारिवारिक परिस्थितियां भी अनुकूल नहीं थी। और ये तो सपना फिर बाद में बना कि अपने को स्कूल चलाना है, बच्चों को पालना है, एक एक बाद जी, में तो डिसाइड। आपका जब सपना अधूरा रह गया तो किसी और सपने ने जन्म हाँ, लिया? फिर मैंने उस सपने को डेवलप करने के लिए शादी के समय जब मैंने निर्णय, मेरी मिसेज है, बीएड है, तो मैंने उस समय उसको रोक दिया था। नौकरी आ गई थी, आज से 25 साल पहले शादी हुई जब। मैंने कहा नहीं, अपने को स्कूल चलाना है, क्योंकि ये देख लिया था कि अपनी नौकरी नहीं लगेगी। तो आपका विजन फिर स्कूल की तरफ पूरी तरह डाइवर्ट हो गया। डाइवर्ट आप हो फिर चुके हैं। आज उसी मिशन को लेकर जब नौकरी मैंने मना कर दिया, नौकरी नहीं करनी, अपने को स्कूल ही चलाना, तो फिर मैंने धीरे धीरे करके कोचिंग पढ़ाना शुरू किया और कोचिंग पढ़ा करके एक प्लॉट ले लिया स्कूल। हाँ बिल्कुल, मैं आज की तारीख में सेटिस्फाइड। और जो मेरा जो अपने आप की सोच थी ना कि मैं एक डॉक्टर बनूंगा आगे, मैंने खुद के बायोलॉजी के सब्जेक्ट। मैसेज क्या देना चाहेंगे? आप खुद एक स्कूल संचालक है, बच्चों के भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, मैसेज क्या देना? मैं तो यही कहूंगा कि बच्चों के माता पिता को अपने बच्चों के मिशन में जो उनके जो मन में जो चीज चल रही है, उसके लिए माता पिता को उनके साथ तन मन से लग करके उनका सहयोग करना चाहिए। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो उसको अपॉर्चुनिटी निश्चित रूप से मिलती है। बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया है और ये हर माता पिता के लिए वाकई में सोचने वाली बात है कि बच्चे जो करना चाहते हैं उन्हें करने दिया जाए, पूरी छूट दी जाए, ताकि वो अपने सपनों को जी भर कर जी सके। और आगे कुछ और लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे उनके मन की बात। और आगे अब इनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? जी, खेमकरण गुप्ता। क्या करते हैं सर? जी, मैं ठेकेदारी करता हूँ। ठेकेदारी करते हैं। तो आपका क्या सपना था सर, क्या एम्बिशन रहे लाइफ को लेकर? मैडम, हमारा जब शुरुआत को स्कूल के दिनों से ये था कि भाई हम डॉक्टर बनेंगे बड़े हो गए, लेकिन वो सपना पूरा नहीं हो पाया। हमारी पारिवारिक स्थितियाँ और कई चीजें ऐसी थी जो हम नहीं कर पाए अपना। जी, तो अब ठेकेदारी आप करते हैं तो कितना सेटिस्फाइड है इस काम से? हाँ, हम काफी सेटिस्फाइड हैं। ठीक है, अपना बच्चे पाल रहे हैं। जी, तो फ्यूचर में सर क्या सोचा है, बच्चों के बारे में क्या सोचा है? बच्चों के बारे में ये सोचा है मैडम कि बच्चा करना चाहता है बड़ा हो गए, बच्चा वही करे। हम कोई उसको फोर्स नहीं करना चाहते। बच्चे को बिल्कुल फ्री माइंड रख दिया है कि ठीक है बस। बिल्कुल। तो ये आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो वर्तमान समय का जो माहौल है उसके अनुसार बहुत लिबरल हो गए हैं, ये हम जानते हैं। और सब ये चाहते हैं कि बच्चे अपने सपनों को पूरा करें, अपनी जो उम्मीदें हैं उन पर वो खरे उतरे। तो दोस्तों, आइए अब कुछ और लोगों से जुड़ते हैं और जानते हैं वो क्या कहना चाहते हैं प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ौती के जरिए। मैम, आपका नाम? बिंदु मैनन। क्या करते हैं मैम? मैं टीचर थी, अभी घर पे कोचिंग पढ़ाती हूँ। ओके, तो टीचिंग प्रोफेशन में आपका आने का मानस हमेशा से था या कोई और सपना था आपका? टीचिंग में आने का कोई सपना नहीं था मेरा। मैं पॉलिटिक्स में जाना चाहती थी और गरीबों की मदद करना चाहती थी, बट लाइफ ऐसी मोड़ ले ली कि तो मैं टीचर बन गई और अब टीचरशिप ही करते हुए मैं अपने बच्चों को पाल रही हूँ। ओके, तो जो आपने कहा कि लोगों की सेवा करना चाहते थे, मदद करना चाहते थे, तो वो जज्बा अभी भी कहीं ना कहीं आपके मन में होगा। तो आप किस तरह से अपने उस सपने को, अपने उस एम्बिशन को फुलफिल करते हैं? मैं अब अपने पर्सनल ही तरीके से जैसा मेरे पास होता है उस हिसाब से मैं करती हूँ लोगों की मदद। तो बच्चे कितने हैं आपके? मेरे 2 बेटे हैं। तो उनके बारे में क्या सोचा है, उनका फ्यूचर किस तरह से आप देखते हैं? फ्यूचर यही, जो एक माँ बाप जो सोचते हैं अपने बच्चों के लिए, उसी हिसाब से मैं भी सोचती हूँ अपने पेरेंट्स एज अ पेरेंट। तो क्योंकि आपका पॉलिटिक्स में जाने का सपना था, तो अपने बच्चों के जरिए आप उसे पूरा करना चाहते हैं या नहीं, मैं मेरे बच्चों के लिए मैं यही चाहती थी वो आर्मी में जाए, बट अभी बड़ा वाला बेटा जो है वो कंप्यूटर लाइन में गया है और छोटा बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है। जी, अपने पसंद के फील्ड उन्होंने चुनी। हाँ बिल्कुल। तो मैंने उन पे कोई प्रेशर नहीं डाला। लाइफ की अगर बात करें तो सेटिस्फाइड हैं अभी? आप खुश हैं? और आगे कोई ऐसा सपना जिसे आप पूरा करना चाहते हैं? बस सपना तो यही है कि मैं
गरीबों के लिए कुछ काम आऊं, जो औरतें जरूरतमंद जो औरतें हैं उनके लिए मैं काम आऊं, ये मेरा एक सपना जरूर है। बिल्कुल। तो इनका सपना कहीं ना कहीं अधूरा रहा, लेकिन बच्चों के सपने पूरे हो रहे हैं और साथ ही ये चाहती हैं कि सोशल सर्विस करे, ये लोगों के काम है, उनकी मदद करे। तो बेशक ये अपने इस काम को अंजाम दे रही है और आगे कुछ और लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे वो क्या कहना चाहते हैं प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ौती में। और अब कुछ और लोगों से प्रोग्राम में जुड़ते हैं। मैम, आपका नाम? चंद्रकांता। क्या करते हैं चंद्रकांता जी? शॉप पे काम करती हूँ। ओके। तो कोई सपना, कोई ऐसा ड्रीम आपका लाइफ में रहा हो कि ये मेरे जीवन का सपना, ये काम मुझे करना है? मुझे यही करना है, दुकान का ही। ओके। बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे 3 है वैसे तो, 2 बेटियां 1 बेटा। जी, क्या करते हैं बच्चे? BSc कर रहा है। ओके। और बेटियां क्या करती हैं आपकी? बेटे एक है तो BSc ना ये कर रही है जी। नर्सिंग, और एक है जो कोचिंग चलाती है। तो उनके लिए क्या सोचा है मैम? क्या बच्चों के भविष्य के लिए आपने सोचा हुआ, क्या सपना भविष्य का यही है कि अपने पैरों पे खड़े होकर काम करो जी, और साथ निभाओ सबको बिल्कुल। परिवार में। जी, तो ये जो है इनके बच्चे अच्छी वेल एजुकेशन ले रहे हैं और अपने पैरों पर खड़े हों, यही इनका सपना है कि बच्चे जो हैं आगे तरक्की करें, नाम कमाएं। और हर माँ की तरह ये भी चाहती हैं कि बच्चों के सपने पूरे हों। और आगे कुछ और लोगों से हम जुड़ेंगे प्रोग्राम में, उनसे जानेंगे उनके मन की बात। और अब कुछ और लोगों के साथ बात करते हैं और एक दोस्त हमारे साथ है, उनसे हम बात करेंगे। आपका नाम? पलक गौतम। पलक, क्या करती हैं? MSc केमिस्ट्री से कर रही हूँ। MSc कर रही हैं। तो क्या सोचा आगे फ्यूचर के लिए, क्या प्लान्स हैं आपके? मुझे नेट क्वालिफाई करके एसोसिएट प्रोफेसरशिप में जाना है। ओके। तो ये मतलब कहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिली कि मुझे प्रोफेसरशिप ही करनी है, कुछ और क्यों नहीं? इसके लिए मुझे पापा ने गाइड किया है। ओके। पापा ने? तो पापा टीचिंग फील्ड से हैं? हाँ जी। ओके। तो आप चाहते हैं कि पापा टीचिंग फील्ड में और आप भी उसी फील्ड में अब जाएं? आई थिंक टीचिंगशिप इज द बेस्ट हम्म। टू गाइड एवरीवन जी। एंड इट इज द सोल ऑफ द नेशन एक्चुअली। तो इस फील्ड में आप जाना चाहती हैं। इसके अलावा कोई ऐसा ड्रीम, कोई ऐसी इच्छा है आपकी लाइफ में कि ये चीज मुझे एक बार करनी है, ये एक बार ट्राई करना है, एक सपना है जो पूरा करना है? एक्चुअली आई एम इंटरेस्टेड इन प्लांट्स एक्चुअली। ओके। सो आई वांट टू extract the chemical from the plant and it's elucidate with the organic chemistry. ओके। तो I wanna mix both of them. तो रिसर्च के फील्ड में भी आप कुछ करना actually चाहती research हैं? field ओके। में। तो ये लेक्चरशिप में जाना चाहती है और बच्चों को शिक्षित करना चाहती है, जैसे कि इनके पिता जो है समाज में एक नई दिशा दे रहे हैं, उसी तरह से ये काम करना चाहती है और साथ ही साथ रिसर्च के काम को भी ये करना चाहती है। तो बिल्कुल हमारी बेस्ट विशेष इनके साथ है और आगे कुछ और लोगों से हम बात करेंगे, जानेंगे वो क्या कहना चाहते हैं। और दोस्तों, कुछ और लोगों के साथ जुड़ते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम शिवराज गौतम है। क्या करते हैं सर? मैं टीचिंग करता हूँ, बच्चों को ट्यूशन देता हूँ। जी। जी। तो सर, जब आप खुद पढ़ाई कर रहे थे उस दौरान मन में क्या सपना था, क्या चाहते थे कि बड़े होकर मुझे ये बनना है, ये करना है? हाँ, जब एजुकेशन में था उस समय मेरा फील्ड LLB करके जी। लॉयर बनना था हम्म। और राजनीतिक फील्ड के अंदर लोगों से एक सेवा करना। जी। आज भी मैं यही करता हूँ। आज माना टीचिंग कर रहा हूँ, जी। लेकिन फर्स्ट डे मेरा यही है कि मैं बच्चों को एक अच्छी गाइडलाइन करूँ, अच्छा बच्चा तैयार करूँ। जी। तो क्योंकि लॉयर बनना चाहते थे आप लेकिन नहीं बन पाए, लो teaching किया, में आप- हाँ मैंने लो भी किया हुआ जी। है। तो सर, कितना सेटिस्फाइड है अभी से अपने प्रोफेशन से? पूरा 100%, 100%, क्योंकि जी। इसके अंदर मुझे एक परिवार चलाने के लिए तो चीज मिली सही, बट सबसे बड़ी बात एक रेस्पॉन्स, मुझे इज्जत मिली बच्चों के से, जो मुझे जो चीज मिली। आज मैं कहीं भी सोसाइटी में जाता हूँ, जी, है ना, तो जनरली हमारा बच्चा उस जगह पे मिलता है। बिल्कुल। जैसे आज हमारे शिविर में किसी गांव वर्ग से गए, हमारा बच्चा बैठा के सब नमस्ते से जाते, प्रणाम किया, तो इस चीज के लिए बड़ी फीलिंग मिलती है कि जीवन में एक अच्छा वर्क किया, मतलब शिक्षा देकर। बिल्कुल। तो एक गुरु के लिए वाकई में ये बहुत बड़ी बात होती है कि जब उनके जो शिष्य होते हैं वो पढ़ लिख कर नाम कमाते हैं और एक अच्छे ओहदे पर पहुंच जाते हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में जब ये आया तो इन्हें एक मकसद मिला और साथ ही साथ मान सम्मान भी मिला। तो कुछ और लोगों से हम उनके जीवन से जुड़ी बातें जानेंगे इस प्रोग्राम में और आप तक पहुंचाएंगे। और अब कुछ और लोगों से उनके मन की बात जानते हैं। आपका नाम? मेरा नाम संतोष सेनी। संतोष जी, क्या कहना चाहेंगे अपने जीवन के बारे में? क्या सपने देखे थे, पूरे हुए हैं, अधूरे रहे? कैसा रहा जिंदगी का सफर? मैं शेखावाटी की बेटी हूँ जी। और सालासर से बहू, चूरू राजस्थान में, और इधर कोटा में हमारा धंधा है पत्थर का। जी। तो हम यहाँ आके खूब ऐश किया, खूब मजे किए। तो खुशहाल है हाँ, जीवन में? खुश है, satisfied मेरे है? बच्चे हैं, मेरे बहुएं हैं, बेटियां हैं, सब है। ओके। तो बराबर है यार। कितने बच्चे हैं आपके? 5। तो क्या उनके लिए सोचा था और उनके लिए जो सोचा था वो उन्हें मिला?
हाँ, उनको पढ़ाकर मैंने तो डॉक्टर इंजीनियर बनाने की सोचा था, पर जी। वो बन नहीं पाए, पर अच्छे हैं अपने अपने मस्त है अपने सब। पसंद के फील्ड में वो चले गए हैं। वो लग बिल्कुल। तो अभी कोई ऐसी कोई ख्वाहिश है आपकी बाकी जीवन में कि ये मेरी तमन्ना है, इसे पूरा हो जाना चाहिए? नहीं नहीं, मेरी सब पूरी होगी। मैं तो अब राम राम करके राम के जाऊंगी बस। बिल्कुल। तो ये बहुत खुशहाल हाँ। है अपने जीवन में, और इनके बच्चे जो हैं वो अच्छे पढ़ लिख कर संपन्न हैं, और घर परिवार पूरा खुशहाली से है, और यही चाहता है एक आम इंसान की जीवन यूं ही हंसते खेलते हाँ। कट जाए। तो बिल्कुल ये खुश है, और आगे कुछ और लोगों से जानेंगे उनकी खुशी के बारे में, उनके सपनों के बारे में। प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ोती में, और अब जानते हैं आगे कौन है हमारे साथ प्रोग्राम में। सर, आपका नाम? बद्रीलाल। बद्रीलाल जी, क्या करते हैं? ये बेलदारी करता है जी। तो क्या सोचा था जब आप छोटे थे, अपने बचपन में थे, तो क्या जीवन को लेकर आपने सोचा कि ये बनूंगा, ये करूंगा? क्या कराऊंगा ये से रह गया बेलदारों में भी रह गया। जी। पढ़ाई आपने कहाँ तक की है? पढ़ाई नहीं की। पढ़ाई नहीं की खाली है। पढ़ाई। ओके। तो अब जैसे बच्चे होंगे आपके परिवार में, तो उनके लिए क्या सोचा है? पढ़ाई भी सोची थी, जी। अगर पढ़ाई को ना ये से काम करवाना। तो आप ही के साथ यानी आपके बच्चे काम करते हैं? हाँ। जी। तो अब क्या सोचते हैं जीवन में, आगे किस दिशा में जीवन को ले जाना चाहते हैं? बड़ा बाजी सो रहे सो काम। जी। तो ये जो है मजदूरी का काम करते हैं, बेलदारी का काम करते हैं, कारण जो भी रहा हो, पढ़ाई ये कर नहीं पाए, सोचा अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, लेकिन किसी कारणवश वो भी नहीं पढ़ पाए, और आज इनके साथ इनके काम में इनका हाथ बटा रहे हैं, और यही जीवन है, हम सभी जानते हैं। और आगे कुछ और लोगों के जीवन, उनकी जिंदगी के बारे में बात करेंगे, और आप तक पहुंचाएंगे उनके मन की बात। और अब कुछ और लोगों के साथ बात करते हैं। आपका नाम? आशा वर्मा। आशा, क्या करते हैं आप? मैं एक टीचिंग लाइफ में थी, अभी नेट मार्केटिंग बिजनेस कर रही हूँ। ओके। तो टीचिंग फील्ड में आने का शुरू से मन था कि टीचर ही बनना है, या कुछ और चाहते थे? नहीं, पहले शुरू से बचपन में मेरा है ना, यही सपना रहा है। मेरे मम्मी पापा का भी यही सपना है जी। कि मैं गवर्नमेंट टीचर बनूं, और मैंने इसी फील्ड को अपने आप का कैरियर मान के अपना बिजनेस किया है। जी। तो अब आगे के लिए क्या सोचते हैं जीवन में? आगे यही है कि कंपटीशन देना, पर कंपटीशन इतना हार्ड हो चुका है कि इतना डिफिकल्ट हो चुका है कि हर इंसान को कंपटीशन हाई करना, पास करना बहुत जी। ही मुश्किल हो चुका है। और गवर्नमेंट इतना ही ये नहीं है कि हर किसी को जॉब दे सके, हर जी। किसी को वो दे सके। तो ऐसा कुछ होना चाहिए कि लाइफ में है ना, है कि गवर्नमेंट जॉब के अलावा भी है ना, है युवा पीढ़ी को कुछ आगे बढ़ने का कुछ जी। हौसला मिल सके, कुछ अपना आगे की है ना, है जीवन क्रिया को चलाने के लिए कुछ अलग से बिजनेस मिल सके। जी। तो स्टार्टअप के बारे में हम सभी जानते हैं, तो आपको क्या लगता है कि कितना स्कोप है स्टार्टअप के फील्ड में? आने वाले टाइम के अकॉर्डिंग जो करना चाहिए ना, तो उसके लिए क्या युवा पीढ़ी अभी तैयार नहीं है। तो जो करना है उसके लिए क्या डरती है कि मैं ऐसा कर लूंगा तो शायद कुछ गलत हो जाए, या कुछ ऐसा हो जाए। तो उसके लिए क्या है, अभी हर जनसंख्या तैयार नहीं होती, जैसे जैसे ना लोग आगे बढ़ते हैं ना उस फील्ड में, तो उसी के लिए अकॉर्डिंग तैयार रहते हैं। जी। तो उसमें जाने को के लिए फॉलो करके और लोग उस फील्ड में आते हैं। तो बिल्कुल ये जो है युवा पीढ़ी की सोच, जैसा कि आप देख सकते हैं, प्लानिंग के साथ काम करती है। गवर्नमेंट जॉब में अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो इन्हें पता है कि इन्हें आगे क्या करना है, और इसी तरह के प्लान हम सभी के पास रेडी होने चाहिए कि लाइफ में अगर कहीं ना कहीं फेलियर आता है तो उसके बाद हमें किस तरह से अपने आप को एक नई शुरुआत देनी है। और इसी तरह कुछ और लोगों से हम जुड़ेंगे प्रोग्राम में और जानेंगे उनके मन की बात। और अब आइए इनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम करनीदान है। जी। तो सर, कैसा रहा जीवन का सफर अब तक का? क्या सपने देखे थे, क्या सोचा था, पूरे हुए या अधूरे हमने तो रह गए? सोचा जो पूरे हो गए, हमारे तो सब कुछ पूरे हो गए, हमारे तो सारे के सारे पूरे सपने हो गए, सब कुछ खाया पिया है करया और कुछ भी जी। नहीं तो किया। कोई शिकवा या कोई शिकायत जिंदगी कोई से? शिकवा मेरी जिंदगी से तो मेरे को तो कोई शिकवा है न शिकायत है। मैं तो मेरी जिंदगी में मस्त हूँ। और बिल्कुल बच्चों की अगर सब बात अपने करें आप, तो बच्चों की बात करें तो बच्चे 2 हैं जी। दोनों अपनी जगह सेट है। 3 बच्चा थी जो शादी कर दी, वो अपने घर चली गई। हम तो मेरी घरवाली है दोनों, और खुशहाल जीवन आप जी रहे हैं? खुशहाल जीवन जी रहे हैं हम तो, मस्त है बिल्कुल। तो ये संतुष्ट है अपनी लाइफ से, खुशहाल जीवन जी रहे हैं, और अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर लेने के बाद अब ये सुख से शांति से रह रहे हैं, और बच्चों को खुशहाल देखकर खुश हैं। और आगे कुछ और लोगों से हम जानेंगे वो क्या कहना चाहते हैं। हमारे साथ प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ोती में। और दोस्तों, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, जानते हैं कौन है हमारे साथ। आपका नाम? रामहेत माला। क्या करते हैं रामेश जी? खेती करते थे। खेती करते हैं। तो क्या सपना रहा जब बचपन में थे आप, तो क्या सोचा था कि जीवन को इस तरफ लेके जाएंगे, ये बनना है, ये करना है? पढ़ाई तो की थी, पर 8वीं 10वीं तक ही पढ़ पाए जी। तो उसके बाद गांव चले गए, फिर वहीं खेती बाड़ी की। अब मुनाफे से दे देते हैं, यहाँ कोटा में मकान है जी। बच्चे पढ़ रहे हैं। बच्चे कितने हैं आपके? 3 बच्चे हैं। क्या सोचा है उनके लिए? अब सोचा क्या,
पढ़ाई तो करा रहे हैं, बाकी उनका भविष्य जो वो बनना हाँ। चाहे उसी फील्ड में आप हाँ। उन्हें भेजना चाहते हो। और जीवन का कोई ऐसा सपना आपका जो अधूरा रह गया हो जिसे यार पूरा तो करना चाहते हो? क्या पूरा करेंगे, 40 साल की उम्र होगी, अब तो बच्चे करेंगे। जी, तो अब ये बच्चों के सपने अपने पूरा करना चाहते हैं, खेती का काम करते हैं, किसान है, लेकिन बच्चों को एक बेहतर भविष्य देना चाहते हैं, उज्जवल भविष्य देना चाहते हैं। और आगे कुछ और लोगों से उनके जीवन के बारे में, उनके प्लान्स के बारे में जानेंगे। प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ोती। और अब एक छोटी सी बच्ची हमारे साथ है, उससे बात करते हैं, जानते हैं वो क्या कहना चाहती है। आपका नाम? शिवानी मालव। शिवानी कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 10th स्टैंडर्ड। 10th में पढ़ते हैं। ओके, तो फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है, लाइफ में आगे क्या करना चाहते हैं? सिविल सर्विसेज ज्वाइन सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं। तो कहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिली? किसी ने परिवार में गाइड किया या मन में ही ये ख्याल था कि सिविल सर्विसेज में जाना है? मन में ही ख्याल था। मन में ही ख्याल था। तो जब सिविल सर्विसेज में आप जाएंगी तो किस तरह से आप लोगों की सेवा करेंगी? क्या जज्बा है आपके मन में देश के प्रति, समाज के प्रति? अभी तो कुछ नहीं है। तो ये फील्ड क्यों चुना आपने, सिविल सर्विस? डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं बच्चे या अदर फील्ड में जाना चाहते हैं? आपके लिए कोई एक कारण बड़ा इस फील्ड में जाने का? डॉक्टर में इंटरेस्ट नहीं है। ओके, तो इंटरेस्ट है आपको सिविल Yes, सर्विस। ma'am, ओके, interest हॉबीज की बात करें तो हॉबीज क्या क्या है? डांसिंग। डांसिंग, ओके। और रीडिंग बुक। किस तरह की बुक्स पढ़ना पसंद करती हैं? स्टोरी टाइप। स्टोरी टाइप। तो ये जो है रीडिंग का इन्हें शौक है और आगे सिविल सर्विसेज में जाना चाहती है, देश की, समाज की सेवा करना चाहती है। तो बिल्कुल इनके सपने कामयाब होंगे। और कुछ और लोगों से इस प्रोग्राम में हम जुड़ेंगे, जानेंगे उनके सपने। प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ोती में। और दोस्तों, अब एक पैंट की शॉप पर हम आए हैं, तो यहाँ पर हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या कहना चाहते हैं ये। सर, आपका नाम? दिलीप कोहली। तो दिलीप जी, क्या करते हैं आप? मेरा कलर का बिजनेस है जी। और एशियन पेंट का और JSW की एजेंसी ले रखी है। तो सर, बिजनेस में क्योंकि आप है, तो जब छोटे थे आप तो क्या सपना था? बिजनेस ही करना चाहते थे या कुछ और बनना मेरा चाहते थे? शुरू से ही बिजनेसमैन बनने का शौक था। इसी कारण से मैं कक्षा 6 से ही पढ़ाई के बाद में कई दुकानों पे काम करता था जी। और शायद मैंने सन 1990 में, जब मेरी उम्र 20 साल भी पूरी नहीं थी, तो मैंने किराने की शॉप डाल ली थी। और उसके बाद निरंतर मैं इसी इलाके में बिजनेस तो करता रहा। आपने कम उम्र में ही ये सपना देखा? काफी कम उम्र से ही बिजनेस कर रहा था। बच्चों को पढ़ाने की लालसा थी। आगे के लिए सर क्या सोचा? सपना तो आपका पूरा हो गया, अब आगे लाइफ में आप क्या करना चाहते हैं? आगे लाइफ में तो हमारा यही है कि हम टॉप क्लास बिजनेसमैन बने और अपने बच्चों को बढ़िया से बढ़िया शिक्षा दें। और अपने दीदी बच्चों को सर क्या बनाना चाहते हैं? बिजनेस में मेरी चाहते हैं आप या उनकी पसंद का? मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की है। मेरी बच्ची को मैंने डॉक्टर बना दिया है। गीतांजलि मेडिकल कॉलेज से उसने डिग्री प्राप्त कर ली है और अभी इस समय वो केवल इंटर्नशिप कर रही है जी। मेरा बेटा इसी शॉप में मेरे साथ हाथ बटाता है और वो काफी बढ़िया बिजनेस कर रहा है। काफी तो स्ट्रगल आपने किया और अपने सपनों को आपने पूरा किया और इसके साथ ही जो बच्चे हैं आपके, उनके भी सपनों को आपने पूरा किया और एक खुशहाल जिंदगी आप जी रहे हैं। और आगे कुछ और लोगों से हम बात करेंगे उनकी जिंदगी के बारे में और जानेंगे उनके मन की बात। प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ोती। और अब कुछ और लोगों से बात करते हैं। आपका नाम? आमिर शेरवानी। क्या करते हैं? मैं एशियन पेंट में जॉब करता हूँ एज ए ECA। ओके, तो क्या सोचा था जब स्कूल कॉलेज में थे, बचपन में थे, तो क्या एम्बिशन था लाइफ में? एम्बिशन तो मेरा होटल मैनेजमेंट करना था जी, बैंगलोर से। लेकिन वक्त और हालात ने यहाँ पर जी। तो अब क्योंकि आप अपने सपने से दूर हैं, किसी अलग फील्ड में हैं, तो कैसा महसूस करते हैं? सेटिस्फेक्शन है या? बिल्कुल मैम, अच्छा है। जो भी है चैलेंजेस हैं, बाकी अच्छा है। तो चैलेंजेस को आपने एक्सेप्ट किया और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। अब फ्यूचर के लिए क्या सोचा हुआ है आगे? फ्यूचर के लिए अब तो इसी में ही आगे जाना है, पेंट इंडस्ट्री में ही। तो आगे प्लान्स हैं कुछ, उन पे करेंगे तो क्योंकि सपना इनका कुछ और था लेकिन किसी और फील्ड में ही आ गए, लेकिन अब ये चाहते हैं कि उसी फील्ड को ही आगे एक्सप्लोर करें, उसी में आगे बढ़े और नाम कमाए। तो हमारी विशेष इनके साथ है, ये जरूर कामयाब होंगे। और आगे कुछ और लोगों से भी हम बात करेंगे और जानेंगे वो क्या कहना चाहते हैं। प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ोती में और आगे जानते हैं कौन है हमारे साथ प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ोती में। आपका नाम? बंटी भाई। क्या करते हैं बंटी जी? जी, मैं अभी अंडे का दुकान है हमारा जी। तो क्या सोचा था जब बचपन में आप पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, कॉलेज में थे, उस वक्त क्या दिमाग में था कि ये बनना चाहता हूँ जीवन में? मैं कुछ नौकरी जॉब वगैरह करना चाहता था, बाकी गरीबी की हालत की वजह से थोड़ा पढ़ नहीं पाए जी। और अब मैं मेरे बच्चों को अच्छा पढ़ा रहा हूँ। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 2 बच्चे हैं। क्या बनाना चाहते हो उन्हें? हमारे बच्चों को एक तो डॉक्टर बनेगा जी। अभी 10th क्लास में उसके 93-50% आया, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है जी। और अब मैं उसको आगे एलन में करवाना चाहता हूँ जी। तो डॉक्टर आप अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं, तो इनका स्ट्रगल रहा ये
कुछ करना चाहते थे जीवन में लेकिन पढ़ लिख नहीं पाए, लेकिन बच्चों के लिए ये बेहतर सपने देखते हैं और जो प्रतिभा होती है वो छुपी नहीं रहती। इनका बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में है, लेकिन क्या पता कल जाकर वो बड़ा नाम कमाए, बड़े ऊंचे पद पर पहुंच जाए। तो दोस्तों जिंदगी के बारे में आगे कुछ और लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे उनके मन की बात। और अब एक और हमारे साथी हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। आपका नाम? लविश प्रजापति। लविश, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 12th में। 12th में पढ़ते हैं। तो क्या करना चाहते हैं लाइफ में, क्या गोल है, क्या एम्बिशन है? अभी तो सिर्फ 12th के लिए हैं और 12th क्लियर करना चाहते हैं। 12th तो क्लियर हो जाएगी, उसके बाद क्या बनना चाहते हैं आगे जाकर? वो 12th के बाद देखेंगे, परसेंटाइल के ऊपर है। तो कोई ऐसा डिसाइड नहीं किया आपने कि मुझे इस फील्ड में जाना है? नो, अभी नहीं। ओके, इंटरेस्ट की बात करें, हॉबीज की बात करें तो हॉबीज क्या क्या है आपकी? स्पोर्ट्स में। स्पोर्ट्स में है, तो स्पोर्ट्स को अपना करियर नहीं बनाना चाहते आप? इस फील्ड में कभी सोचा? हाँ, सोचा था पहले कई बार। ओके, लेकिन अब डाइवर्ट हो चुके हैं। डाइवर्ट हो चुके हैं बिल्कुल। तो ये 12th क्लास में और अपना रिजल्ट आने के बाद ये डिसाइड करेंगे कि इन्हें किस फील्ड में जाना है। तो बिल्कुल जो इनका जो रिजल्ट है वो आगे इन्हें एक दिशा देगा और आगे कुछ और लोगों से उनके जीवन के बारे में बात करेंगे, जानेंगे उनके मन की बात। और अब आगे इनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? गुलाब सिंह। क्या करते हैं गुलाब जी? मैं तो घर पे ही रहता हूँ जी। तो सर, जीवन का अब तक का सफर कैसा रहा और संतुष्ट हैं उस सफर से आप, या कोई शिकायत है जिंदगी से? जी। तो सपने सर क्या देखे थे? जो सपने देखे थे पूरे हुए हैं सब? जी, पूरे का अधूरे ही हैं। तो बच्चे कितने हैं सर आपके? 3 है। क्या सोचा उनके लिए, उनके सपनों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो अपना कर रहे हैं जी, कमा खा रहे हैं जी। तो बच्चे सब आपके नौकरी करते हैं? हाँ बिल्कुल। तो आगे के जीवन में अब क्योंकि उम्र आपकी हो गई है काफी ज्यादा, तो आगे के जीवन में क्या सोचा है? बच्चों के ऊपर ही उनका भविष्य अपन क्या। बिल्कुल। तो बच्चों की बेहतरी के लिए ये कामना करते हैं, उम्मीद करते हैं कि बच्चों का जीवन खुशहाली से गुजरे और आगे कुछ और लोगों से हम उनके जीवन के बारे में बात करेंगे, जानेंगे वो क्या कहना चाहते हैं। प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ौती में। तो दोस्तों आज कुन्हाड़ी क्षेत्र में हमने लोगों से बात की, उनके मन की बात जानी, उनके जीवन के बारे में, उनके सपनों के बारे में जाना और आगे भी प्रोग्राम के अगले एपिसोड्स में हम आपसे कुछ अलग एरिया से जुड़कर कुछ नए लोगों से मिलेंगे और उनके मन की बात आप तक पहुंचाएंगे। तो फिलहाल प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ौती के आज के एपिसोड का सफर बस यहीं तक। इजाजत दीजिए निशा को। नमस्कार।